एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, और इस आर्टिकल में देख रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन को अपने पूरे कैबिनेट के साथ बैठे हुए। सारे लोग हैं, करीब करीब इनके कैबिनेट के जो बेहद खासम खास है, मिलिट्री के लोग, आर्मी के लोग, वायुसेना के लोग, बहुत सारे लोग हैं जो बेहद खास हैं, रक्षा मंत्री वगैरह सब। लेकिन दो और भी बेहद खास लोग वो इस मीटिंग में नहीं थे, सरगई लावारोव और दूसरे इनके सलाहकार निकोलोय, जिन्हें माना जाता है पुतिन का बेहद खास। दोनों ही इस मीटिंग में नहीं थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में फूट पड़ चुकी है, नहीं, इससे अलग से मुलाकात करी पुतिन ने अकेले अकेले में। कहा जाता है नवंबर महीने की ये मुलाकात और ये मीटिंग बहुत ही ज्यादा खास है और इसका असर भारत के ऊपर भी पड़ने वाला है। अब इसका एक अंदाजा आप ऐसे लगाइए, डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे हुए हैं रूस, और रूस में उनकी मुलाकात होती है सरगई लावारोव के साथ। ये वही शख्स हैं। और वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन के खासम खास निकोलोय, जहां एक तरफ जयशंकर रूस में है तो निकोलोय भारत में है, और भारत में अजीत डोभाल से मिल रहे हैं। यहाँ आकर उन्होंने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है जो अमेरिका के पूरे प्लान को चौपट कर रहा है। वहीं डॉक्टर एस जयशंकर वहां पहुंचकर वो भी एक बड़ा ऐलान कर रहे हैं जो पूरी प्लानिंग को धराशाही कर रहा है अमेरिका। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो सुपर पावर होते हैं ना, ये एक दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं, और खास करके अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की प्लानिंग बड़ी लंबी चौड़ी होती है। रूस के साथ क्या मामला खत्म हो गया है अमेरिका का? नहीं। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, जिस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। Well, I hear they're doing that, and that's okay with me. They're passing legislation, or the Republicans are putting in legislation that very tough, sanctioning, etc., on any country doing business with Russia. They may add Iran to that, as you know. I suggested it. So any country that does business with Russia will be very severely sanctioned. We may add Iran to the formula. Yeah. डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि रूस के खिलाफ एक बिल आ सकता है जिस बिल में 500% टैरिफ लगाया जा सकता है। जो भी देश रूस के साथ व्यापार करेंगे उनके ऊपर ये बिल लागू हो सकता है। अब एक बिल उनके संसद में आने वाला है जिस बिल में ये सारी प्रावधान की बातें कही जा रही है। अब जहाँ तक बात है इस वीडियो का, तो इन्होंने एक और जोड़ दिया कि ईरान को भी जोड़ देना चाहिए। अब यहाँ क्या ये भारत को टारगेट कर रहे हैं? भारत के साथ अलग व्यापार वार्ता चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने माना है कि भारत ने तेल खरीदना कम कर दिया है। अब ये चाहे पर्दे के पीछे हो या पर्दे के बाहर हो, डोनाल्ड ट्रंप अगर कह रहे हैं कि तेल खरीदना कम कर दिया है तो कम ही होगा। कुछ आंकड़े ये कह रहे हैं कि नहीं, अक्टूबर महीने में खरीदा है, हो सकता है नवंबर महीने से ना खरीदे भारत। लेकिन अमेरिका के टारगेट में रूस है, ये बात साफ दिख रही है। ऐसा नहीं है कि रूस ने अपने सिस्टम के जाल को फैलाया नहीं है, क्योंकि अब हिंद महासागर, एशिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक बन रहा है। सबसे पहले तो डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पहुँचे और इनका स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को, जहाँ पर ये कहा भी गया सरगई लावारोव के द्वारा कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, थोड़ा अपने ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। ये एक अनौपचारिक बात थी। फिर ऑफिशियल बातें होने लगी और ऑफिशियल स्टेटमेंट आया डॉक्टर एस जयशंकर और सरगई लावारोव का। सरगई लावारोव ने क्या कहा? इन्होंने कहा, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन सकते हैं। Minister friends, we are glad to see you in Moscow in connection with your participation in the Shanghai Cooperation Organization meeting. In the context of your participation in the SCO Council of Heads of Governments. Мы регулярно используем возможности многосторонних мероприятий для того, чтобы провести контакты с ЕРИ-ЧСИ по тем направлениям, которые обсуждаются и получают развитие в рамках встреч на высшем уровне между президентом Путиным и премьер-министром Моди. We always use multilateral events. कि भारत हमारा मित्र है, रणनीतिक पार्टनर है और हम लंबी दूरी की सोच रहे हैं। वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने भी यहाँ कहा, इस वीडियो को जरा देखें। India-Russia ties have long been a factor of stability in international relations.
Its growth and evolution is not only in our mutual interest, but also in that of the world. I look forward to our discussions this evening. Thank you. जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं कि हम दोनों एक रणनीतिक पार्टनर हैं और ये पार्टनरशिप सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए भी, स्थिरता के लिए भी जरूरी है। ये संदेश ना एकदम साफ साफ दिए जा रहे हैं। जिस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर मिल रहे हैं, बातों को एकदम साफ रख रहे हैं कि एक क्लियर मैसेज जाए अमेरिका को। अब जहाँ तक बात है समझौतों की, तो माना जा रहा है कि यहाँ पर भारत और रूस कई सारे समझौतों को तैयार कर रहे हैं और ये दोनों की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा बूस्टर साबित होने वाला है। ऐसा नहीं है कि कहानी खत्म हो जाती है, तेल ही एक ऐसी चीज है जहाँ पर आपने प्रतिबंध लगा दिया तो कहानी खत्म हो गई। नहीं, भारत अभी कई सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है और भारत जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है ये रूस के लिए भी बहुत ज्यादा खास है कि रूस भारत के साथ एक पार्टनरशिप में बंधे और इससे रूस की इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। अब ये चीज रूस भी समझता है और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देखिए। दरअसल एक पक्ष देखा आपने कि डॉक्टर एस जयशंकर रूस गए, वहां पर मुलाकात हुई। एक दूसरा पक्ष भी है जो पैरेलल चल रहा है। निकोलोय भारत आए हैं, डोभाल से मुलाकात हुई। हालांकि आपको बता दूं निकोलोय इससे पहले इंडोनेशिया भी गए थे और इंडोनेशिया में भी इन्होंने मुलाकात करी। अभी एशिया का ये भ्रमण कर रहे हैं अच्छे खासे तरीके से और यहाँ पर निकोलोय ने जब मुलाकात करी तो अजीत डोभाल की बात तो सामने निकल कर नहीं आई कि क्या बातचीत हुई है दोनों के बीच में। डोभाल से मिले हैं तो कुछ न कुछ खास बात ही हुई होगी। जो रणनीतिक समस्याएं हैं, जो रणनीतिक चैलेंजेस हैं, उसकी भी बात हुई होगी। ये सब पुतिन के आने से पहले की प्लानिंग चल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा ऑफर दिया है। स्क्रीन पर इन बैठकों की तस्वीरों को देख सकते हैं आप, जिसमें निकोलोय ने कहा कि हम आपको मदद कर सकते हैं शिप बिल्डिंग में, यानी कि जहाज वगैरह बनाने में, चाहे वो बर्फ काटने वाले जहाज हों, वेसल्स हों, इन सब में हम आपको मदद कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस सेक्टर में दोनों देशों के बीच में एक बड़ा एग्रीमेंट हो सकता है। तो सिर्फ एक सेक्टर डिफेंस का ही नहीं है बल्कि कई सारे सेक्टर हैं जहां पर भारत और रूस दोनों साथ आते हुए दिख रहे हैं। वैसे ये मत सोचिए कि रूस की नज़र एशिया पर नहीं है, एशिया पर रूस की नज़र खूब है। और इसका एक एग्जाम्पल देखिए, अभी हाल ही में रूस और म्यांमार ने एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करा। हमने आपको ये खबर बताई थी कि किस तरीके से रात में रूस के युद्धपोत म्यांमार पहुंच गए और म्यांमार को रूसी हेलीकॉप्टर्स भी मिल रहे हैं। तो एशिया का जो गेम है अभी तो शुरू हुआ है, अभी और भी बहुत सारी चीजें होंगी और जो अगला वीडियो है वो बेहद ही खास है। खास इसलिए है क्योंकि इस बार रूस क्या एशिया में एक और बड़ी चीज करने वाला है। अगले वीडियो में आपको रूस का एक और कारनामा देखने को मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत और रूस की साझेदारी लंबी चलेगी या भारत और अमेरिका की? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।